बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोंटीनेग्रो के बारे में कि आप मोंटीनेग्रो का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरह से हासिल कर सकते हैं। देखिए जी, मोंटीनेग्रो जो है वो अपना बॉर्डर सर्बिया के साथ, कोसोवो के साथ और जो क्रोशिया है उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। छोटा सा मुल्क है, बहुत अमीर तरीन मुल्क है और पाकिस्तान से बहुत से लोगों की कोशिश होती है कोई सी ऐसी कंट्री का वीज़ा हासिल करें जहाँ का वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आप मोंटीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको किसी इनविटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनविटेशन के बगैर ही इसका वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जब आप उस अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके अंदर आएगा आपका पासपोर्ट, जो कि 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए अगर आप मोंटीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट आएंगी, आपकी टैक्स रिटर्न आएगी, एनटीएनस आएंगी। इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन आएगी अगर आप जो है वो बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर डेफिनेटली आप पे स्लिप लगाएंगे, कंपनी का एनओसी लगाएंगे, ताकि अपना वो आप प्रूफ दिखा सकें कि जो आप जॉब कर रहे हैं। और साथ में आप फिर अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोंटेनेग्रो का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको उनकी फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अलावा जो जिन कंट्री में उनकी एम्बेसीज हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट भी विज़िट करें तो फिर भी आपको वहाँ से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। आप उसे ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और मैनुअल भी आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि लाजमी है, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं, जो भी आपका टूर का प्लान है जितने दिन का। इसके अलावा आपने एक टूर प्लान भी साथ में लगाना है और इन आपका कवर लेटर जो आपने एक बहुत अच्छा सा लिखना है। ये आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा कोई भी नए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन सेम ही है जो कि हम शेंजन के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट साथ में लगाते हैं। इसका वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी एम्बेसी की फ़ीस जो है वो जो हम सी टाइप वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं सिर्फ 35 यूरो है। और इस कंट्री की अपनी करेंसी भी नहीं है, यहाँ पर भी यूरो ही जो है वो इस्तेमाल होता है, यूरो ही चलता है जो इनकी लोकल करेंसी है उसमें। तो अब बात कर लेते हैं जी, आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है। देखिए, आज से कुछ साल पहले तो ऐसा होता था कि पाकिस्तान में जो सर्बिया की एम्बेसी थी, वो मोंटीनेग्रो का वीज़ा भी जो थे वो प्रोसेस करती थी। लेकिन चूंकि अब सर्बिया की जो कौंसलेट कराची में था वो बंद हो चुका है, तो इसलिए अब आप इसका वीज़ा पाकिस्तान से जो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के मैं आपको तीन मेथड बताने वाला हूँ, तीन जगह बताने वाला हूँ जहाँ से आपको ईजी लगे, आसान लगे, आप वहाँ से इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, ईरान। ईरान में इनका कॉन्सुलेट मौजूद है, आप वहाँ से इनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू, यूएई, आप यूएई से अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर थ्री है टर्की। अगर आपके पास टर्की का वीज़ा है, मल्टीपल है, तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास दूसरा वीज़ा भी है तो आप टर्की से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप नंबर वन पे लेना है वो तो ये है कि आपने एक एम्बेसी को इनको ईमेल करनी है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ये ईमेल के ऊपर ही आपको अपॉइंटमेंट देते हैं आपने इन तीनों कंट्री में से जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करना है। तो जब आप इनको ईमेल करेंगे तो आपको सेम डे या विद इन 24 आवर ये आपको एक ईमेल आ जाएगी और वो आपसे पूछेंगे कि फ़लाँ डेट को, फ़लाँ टाइम को हमारे पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो आपने उनको फिर उसका रिप्लाई में कंफर्म करनी होती है। जब आप कंफर्म कर देते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। उसके बाद फिर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सारे आपने प्रिपेयर करने हैं और उसकी एक फ़ाइल बनाकर आपने पर्सनल अपीयरेंस के साथ जो है वो एम्बेसी में जाना होता है। और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वो मोस्टली जो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न, एनटीएन्स, आपका कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ये सारी चीज़ें देखकर आपको वापस कर दी जाती हैं। सिर्फ़ आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म और बाकी जो ज़रूरी कागज़ात जैसे टिकट हो गया, होटल बुकिंग हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, ये चीज़ें सिर्फ़ वो अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद फिर वो आपको एक स्लिप देते हैं पेमेंट की, को बताते हैं कि ये फ़लाँ बैंक में या आपने जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं, ये फ़लाँ पेमेंट आपको पूरा मेथड जो है वो बताया जाता है कि किस तरह से ये पे करनी है, कौन से बैंक में आपने पे करने हैं। तो वो आप उनकी पेमेंट करके तो वो स्लिप जो है वो वापस एम्बेसी में जमा करवा देते हैं, तो आपका वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, तो मैं एक मज़े की बात आपको बताऊँ, इनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम है।
शायद इस वजह से कि बहुत कम लोग इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये भी रीज़न हो सकती है। तो ये तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर ही आपका वीज़ा प्रोसेस करके आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देते हैं। बहुत हार्ड वीज़ा नहीं है मोंटीनेग्रो का, उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि बहुत कम लोग इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं, बल्कि आप में से शायद बहुत से लोगों को तो इसका पता भी नहीं होगा। ये ना ही यूरोप में आती है, ना ही एशिया में आती है, ना ही शेंजन में आती है, लेकिन ये यूरोप के बिल्कुल साथ लगती है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इसका बॉर्डर जो है वो कोसोवो, अल्बानिया, क्रोशिया और उसके बाद सर्बिया, इन सब के साथ जो है वो शेयर होता है। और ये एक सर्बिया से ही आज़ाद हुआ छोटा-सा मुल्क है, लेकिन बहुत अमीर तरीन मुल्क है। अगर इसका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर आ जाता है और तो उसके बाद फिर अगर आप किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। तो ये थे जी मोंटीनेग्रो के बारे में डिटेल जो मैंने कंप्लीट आपको बता दी। 2024 के हवाले से अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं मोंटीनेग्रो के लिए, फ़ाइल प्रिपरेशन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल आपको गाइडलाइन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मैं कल एक नई वीडियो के साथ फिर अपनी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।